तो यस, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर सिलेबल्स। हमको ये पता चल गया कि सिलेबल्स क्या होता है। सो क्विकली वी शैल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल्स के कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला तब आगे के स्पेलिंग रूल्स आपको क्लियरली समझ आएंगे। अदरवाइज स्पेलिंग रूल्स आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा आगे। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, आपको आगे का पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए, सिलेबल्स के 7 टाइप्स होते हैं। देर आर 7 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल्स आपको समझ आ गया, जहां से वर्ड स्प्लिट होता है उसको हम कहते हैं सिलेबल। So there are monosyllabic word, disyllabic word, trisyllabic word and polysyllabic। ठीक है ना, मतलब 3 से ज्यादा सिलेबल्स अगर होते हैं देन इट्स पॉलीसिलाबिक वर्ड। ठीक है, या मल्टीसिलाबिक वर्ड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। एक सिलेबल होगा यानी एक वॉवल होगा। 2 सिलेबल होगा यानी 2 वॉवल होगा। 3 सिलेबल होगा यानी 3 वॉवल उसमें होगा। ठीक है। अब सिलेबल जो है, जब वॉवल होगा तो वो वहां से स्प्लिट होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टाइप्स देख देते हैं। क्लोज्ड सिलेबल सबसे पहला आया आपके पास में। क्लोज सिलेबल, व्हाट डज क्लोज सिलेबल मीन्स? दैट व्हेन अ कॉन्सोनेंट और अ कॉन्सोनेंट साउंड और अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड is closing the vowel sound, then the vowel gives a short sound। आपको याद है short vowel sounds क्या होते हैं? a, e, e o a, a, e, e o a are short vowels that we use। A vowel is every word, every word, every word, they are short vowels that we use, remember? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are long vowels that we use। ये जो साउंड है, ये जो जिंगल है वॉल्स का, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल्स का, वो ये बताता है कि देर इज नो वर्ड विदाउट वॉल। ठीक है ना, a vowel is in every word। hmm and there are 2 types of sound of vowels, one is short and another is long। Short vowels are in the phonic sound a, e, o, a, and long vowels are a, e, I, o, u। नाउ यहाँ पर क्या बता रहा है क्लोज सिलेबल्स में? व्हेन अ कॉन्सोनेंट और अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड साउंड एंड्स द वॉल साउंड। अगर वॉयल के जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ठीक है, तब उसका वॉयल का साउंड शॉर्ट होगा। यानी कि ये वर्ड देखिए, क, आ, प, कैट, इट्स अ मोनोसिलेबिक वर्ड। स्प्ल, ऐश, स्प्लैश, इट्स आ साउंड। ओके, सो इट्स अ मोनोसिलेबिक वर्ड। तो ये क्लोज है, मतलब इसके आजू बाजू कॉन्सोनेंट है, ए के आजू और बाजू कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल क्लोज हो गया एंड दैट्स व्हाई इट्स अ क्लोज सिलेबल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल मतलब वो वर्ड जो वॉयल से एंड होता है और उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं होता। इट एंड्स इन अ वॉल और अ वॉल लेटर मेकिंग द वॉल साउंड एंड इज मोस्टली लॉन्ग, और ये लॉन्ग होता है। सो ओपन सिलेबल एंडिंग विद द वॉल इज अ लॉन्ग वॉल साउंड एंड एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट इट्स अ शॉर्ट वॉल साउंड। ठीक। सो ये देखिए, ओपन सिलेबल लाइक इन द वर्ड शू, SHOE, shoe, it's an open syllable। Spy, so these are some words which is giving long vowel sound and it's ending with the vowel sound। अब देखिए, spy, y दिख रहा है as a consonant but it's giving the vowel sound here। when we move ahead, आगे जब हम और पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि y has a friendship with E and I, सो इट गिव्स बोथ द साउंड्स। वो उनकी तरह आवाज निकाल सकता है, ई की भी साउंड निकाल लेता है, आई की भी साउंड निकाल लेता है, पर वो होता वाई है। ठीक है ना, वो वॉयल फैमिली के साथ उसकी फ्रेंडशिप है। वॉयल फैमिली इज अ रॉयल फैमिली। ठीक है। नाउ अ लॉन्ग वॉयल मोस्टली मेक इट्स ओन नेम एज अ साउंड, राइट? आपको पता है ना, लॉन्ग वॉवेल का नेम ही उसका साउंड होता है। So when a syllable ends with this silent E, the vowel in the syllable has a long sound। अगर कोई भी vowel E से end होता है तो उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वो लॉन्ग वॉवेल का साउंड देगा।
It will give a long vowel sound, right? So this is the concept of the short vowel and long vowel sound. ठीक? So when a syllable ends with silent E in many words is silent. इसके पीछे भी एक रूल है जिसे हम कहते हैं मैजिक ई रूल. हमारे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में हम मैजिक ई के बारे में पढ़ेंगे. मैजिक ई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेचुरल कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश. ई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड where E is present and E is usually silent. E होता तो है पर ज्यादातर साइलेंट होता है. ठीक है. तो उसके पीछे क्या रूल है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे मैजिक ई में. सो यहाँ पर जैसे वर्ड आप देख लिए ग्लाइड, स्नेक, ये लॉन्ग वॉयल साउंड दे रहा है बट इट्स एंडिंग इन ई, सो इट्स अ क्लोज ओपन सिलेबल. इसके बाद आ जाता है वॉवेल टीम. वॉवेल टीम जो होता है जब दो वॉवेल्स एक साथ में एक साउंड देते हैं तब हम उसको वॉवेल टीम बोलते हैं. चाहे वो लॉन्ग वॉवेल हो चाहे वो दिफ्थोंग. दिफ्थोंग भी हम आगे देखेंगे. सो इट मे बी अ लॉन्ग वॉवेल और इट मे बी अ दिफ्थोंग. ठीक. लाइक इन द वर्ड बोट. Now next is diphthong. When two vowels combine together and give one sound. Like अब आपके मन में confusion होगा मैम vowel team में भी ये लिखा है two vowels that make one sound. यहाँ पे क्या है combined word हमने use कर दिया. What does this mean? Two vowels that make a combined sound. दो vowels जो एक साथ में एक combined sound बना रहे हैं we call this as a diphthong. जैसे ओ आई ना ओ साउंड दे रहा है ना ई साउंड दे रहा है. इट गिव्स ऑई साउंड, मिला हुआ कंबाइंड साउंड. ठीक है ना. दोनों का साउंड आ रहा है. और अभी यहाँ पे ये बोट में क्या हो रहा था, दो में से एक का मिला एक ही साउंड आ रहा था. दोनों साउंड को मिलाकर एक ही साउंड बना दिया. हमने इसको देखा था ओ ए लॉन्ग वॉवेल में ओ गिव्स दी ओ साउंड. जहां पर ओ का खुद का साउंड आ रहा है, ए का ए साइलेंट है. It's a long vowel rule in from group 4. But this is from group 7. Oi, oi, oi. The sailors met upon the sea. Oi, 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 oi. Do you remember this song? ये वो वाला है. So it's a diphthong when it gives a combined sound. Diphthong का एक और concept है, it's a gliding vowel जो हमारी next class में हम देखेंगे. Why diphthong is called as a gliding vowel. अब ये भी हो गया. यहां पर भी बीच में आ गया. सो इट्स अ क्लोज सिलेबल. नाउ नेक्स्ट इज वॉयल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल. साइलेंट लेटर ई विथ लॉन्ग वॉवेल. जब भी ई होगा एट द एंड द वॉयल विल बी साइलेंट. ओके. द कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल makes the l sound. Okay. It makes the l sound simple, like in the word simple. It gives the l sound. Okay. Okay, it's l, simple l. So it's a consonant le. यहाँ पर भी e से end हो रहा है. Okay, but before that ending e there will be one consonant. यहाँ पर एक consonant आ रहा है. इससे पहले भी consonant ही consonant है. So एक continuous consonant फिर e आ रहा है तब भी यहाँ पर ये syllable होगा. मतलब single syllable. ठीक है ना. दो मतलब e अपना sound नहीं दे रहा. That's so it's a syllable. नेक्स्ट सिलेबल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी आर कंट्रोल्ड सिलेबल. तो ये एक अगला टाइप है आर कंट्रोल्ड सिलेबल. यहाँ पे आर का साउंड जो है वो कंट्रोल हो जाता है. लाइक इन द वर्ड कार इट सेज आर कार. कार करके नहीं आ रहा. इट्स ओके. सो इट्स आर साउंड इज कंट्रोल्ड. अब ये भी हमने 42 साउंड में ये वाला साउंड सीखा है. It's R, R. So it's a R controlled syllable. तो अभी तो आप लोग ये सिलेबल के टाइप समझ लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा क्या क्या टाइप्स थे. एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया है. क्लोज सिलेबल क्या है, ओपन सिलेबल क्या है और इनके एग्जाम्पल्स देखिए. So basically closed syllable, open syllable, vowel team, diphthong, vowel consonant E syllable, consonant LE syllable and R control. So total we have 7 types of syllables. ठीक है ना. 7 तरीके के syllables होते हैं. यानी vowel उतनी जगह से segment किया जा सकता है. आपको याद होगा हमने segmenting का concept आपको बताया था.
इनिशियली। एक होता है ब्लेंडिंग, दूसरा होता है सेगमेंटिंग। तो सेगमेंटिंग करने के लिए सिलेबस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चों को सिलेबस उसी ट्रिक और उसी टेक्निक से कराएं जो अभी हमने आपको प्रैक्टिस करके बताया था। चिन के नीचे हाथ रखें, जहां पर भी आपका हाथ टच चिन से होगा वहां से आपको ब्रेक करना है, तो वो आपका सेगमेंटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को सेगमेंटिंग कराएंगे तो बड़े से बड़े वर्ड को बच्चा उसको डिवाइड करके और उसको रीड कर सकेगा। तो उसके लिए कब कब वर्ड डिवाइड होता है, जब क्लोज सिलेबल होगा, ओपन सिलेबल होगा, वॉवेल टीम आएगा तब डिवाइड होगा, दिफ्थोंग आएगा तब डिवाइड होगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल आएगा तब डिवाइड होगा, कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल होगा तब डिवाइड आएगा, या आर कंट्रोल सिलेबल होगा तब डिवाइड होगा। राइट। सो ये था हमारा सिलेबल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। I'm stopping the record.